अभी कुछ टाइम पहले ही जब नेटफ्लिक्स पे धुरंधर रिलीज होती है तो एक नए तरीके का क्रिटिसिज्म सामने आता है। पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग कि धुरंधर का ओटीटी वर्जन इज नॉट सिमिलर टू इट्स थिएट्रिकल रिलीज एंड नॉट इन अ गुड वे। फिल्म के कलर्स डीसैचुरेटेड थे और उसका ओवरऑल रन टाइम भी उसके थिएट्रिकल वर्जन से छोटा था। और सबसे बड़ी चीज, जिस चीज के लिए ओटीटीज कभी चर्चा में थे, अपने वो अनसेंसर्ड फ्रीडम और डायरेक्टर का जो भी एब्सर्ड विजन है उसे स्क्रीन पे उतारने की परमिशन, वो भी चला जाता है। हम देखते हैं कि इंटरनेट पे धुरंधर का वो अनसेंसर्ड वर्जन घूम रहा है और कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट भी करता है, बट फिर भी एक ओटीटी पे जो कि एब्सर्डिटी एंड फ्रीडम का सिंबल है, वहां भी गालियां सेंसर्ड है। एंड एज अ पर्सन जिसको थिएटर में भी वो बीप्स देख के थोड़ा टर्न ऑफ फील हुआ था, मैं तो अपनी सारी उम्मीदें नेटफ्लिक्स से टिका के बैठा था और जब इसका ये वाला वर्जन सामने आया तो मैं बहुत शॉक हो गया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिनेमा में फिल्म देखना बहुत डिफरेंट है एक ओटीटी पे फिल्म देखने से? एंड डज सिनेमा वर्सेस ओटीटी स्टिल एग्जिस्ट, या फिर द स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट नाउ? कुछ सालों से ही जब ओटीटीज की पॉपुलैरिटी को बूम मिलता है तो ये बहुत एविडेंट हो जाता है कि थिएटर्स के फुटफॉल पे एक मैसिव इंपैक्ट पड़ा है। स्टडीज एंड रिसर्च भी यही दिखाती है कि ओटीटीज के बाद यूके एंड यूएस में सिनेमा के फुटफॉल पे एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आया। लोगों ने थिएटर्स में जाना ही बंद कर दिया था। बट आई थिंक इंडिया में ये केस थोड़ा और डिफरेंट हो सकता है। इंडिया में सिनेमा में फिल्म देखना इज मोर लाइक एन आउटिंग देन जस्ट वॉचिंग अ फिल्म। अगर एक फैमिली एक फिल्म देखती है तो वो सिर्फ पिक्चर तो नहीं देखने वाले, तो फिल्म देखेंगे, शायद पॉपकॉर्न भी ले ले और एंड में खाना भी बाहर ही होता है। तो समवेयर इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव देन जस्ट दैट प्राइस ऑफ अ सिंगल मूवी टिकट। वहीं दूसरी तरफ अगर ओटीटीज की बात करें तो हमें सिर्फ महीने के 400 या 500 रुपए देने पड़ते हैं और माहौल बना के तुम एक फिल्म चालू कर सकते हो, उसे बीच में रोक सकते हो, कुछ भी खा सकते हो एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इंडियन सिनेमा इज मोर लाइक वॉचिंग अ फुटबॉल और अ क्रिकेट मैच इन अ स्टेडियम, जहां आप सिर्फ सीट पे बैठ के एक फिल्म नहीं देख रहे, आप एक इवेंट को विटनेस कर रहे हो। वो हीरो के विलन को मारने पे चीयर्स, या फिर जब तीनों स्पाइडरमैन स्क्रीन पे आते हैं तो कैसे एक सिंगल स्क्रीन थिएटर भी एक लिटरल सेंस में चीयरिंग ग्राउंड बन जाता है। बट फिर भी सच तो यही है कि कोविड के बाद से एक अलग तरह की आदत लग चुकी है हमें फिल्म्स एंड सीरीज अपने कंफर्ट जोन में देखना। वी डोंट वांट टू गेट रेडी, टेक आउट द कार, गो सिट इन अ थिएटर एंड वॉच अ सिंगल फिल्म, जो कि मैं बैठे बैठे ही देख सकता हूँ। बस थोड़ा सा इंतजार ही तो करना है, 2, 3 या 4 महीने, और उसके बाद फिल्म ओटीटी पे आई जानी है। बट एक बहुत बड़ा रीजन सिनेमा में फिल्म्स देखने का सिर्फ सेंसरशिप ही नहीं, बल्कि विजुअल क्वालिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन बन चुका है। नेटफ्लिक्स वर्जन में HDR10+ या डॉल्बी विजन की कमी और वो डीसैचुरेटेड कलर्स ने फिल्म का सिनेमैटिक लुक ही छीन लिया, और उसी की वजह से, चाहे अनइंटेंशनली क्यों ना हो, बट आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस में बहुत फर्क पड़ता है। अब देखो, ये चीज भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी कि नेटफ्लिक्स वांट्स देयर ऐप टू रन स्मूथ। वो नहीं चाहते कि बाकी कुछ ओटीटीज की तरह आप सिर्फ लोडिंग स्क्रीन पे ही बैठे रह जाओ। एंड दिस इज ट्रू कंपेयरिंग ऑल द अदर ओटीटीज ऐप, तो नेटफ्लिक्स सबसे स्मूथ एंड बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस के साथ आता है, और शायद उसी स्मूथनेस को बरकरार रखने के लिए हमें ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और चलो एक बार मान लेते हैं कि कल को नेटफ्लिक्स ने HDR10+ और डॉल्बी विजन दे भी दिया, तो कितने ही लोगों के पास ऐसे डिवाइसेस है इंडिया में जो इस चीज को सपोर्ट कर पाएंगे? क्योंकि इन इंडिया मोबाइल डिवाइसेस स्टिल रिमेन्स द मोस्ट यूज्ड डिवाइस फॉर कंटेंट कंजम्पशन। एक 2025 की स्ट्रीमिंग स्टडी हमें ये दिखाती है कि अगर आप नेटफ्लिक्स पे अल्ट्रा HD में एक फिल्म देखते हो तो वो आपका 7 GB तक डेटा खा सकती है। एंड वी कांट इग्नोर द फैक्ट कि इंडिया में वाईफाई अभी भी बहुत सारे घरों में एक लग्जरी है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया रिलाई ऑन मोबाइल डेटा, तो उसकी वजह से क्वालिटी का गैप और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो आई वुड चूज सिनेमा ईच एंड एवरी डे ओवर ओटीटीज। आई किड यू नॉट, अगर पॉपुलर टीवी शोज की स्क्रीनिंग भी मूवी थिएटर्स में शुरू हो जाए ना, तो मैं हर एक एपिसोड थिएटर में बैठ के देखना पसंद करूंगा, बिकॉज इट्स जस्ट दैट गुड। फिल्म थिएटर में बैठ के एक फिल्म देखना आपको एक अनइंटरप्टेड बेस्ट साउंड एंड विजुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। एक बार फिल्म चालू हुई तो आप अपना फोन साइड में रख के अपना पूरा अटेंशन उस स्क्रीन पे चलती हुई चीज को देते हो। विजुअली भी बात करें तो थिएटर पूरे डार्क होते हैं और आपका पूरा अटेंशन सिर्फ स्क्रीन पे जाता है। आई ऑल्सो लव द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस जब मैं कोई फिल्म थिएटर में देखने जाता हूँ। जब मैं वो 5 बजे उठ के 6 बजे वाला फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाता हूँ ना, तो मैं जानता हूँ कि कोई भी नॉर्मल बंदा अपनी नींद खराब करके नहीं आ रहा वहां पे। वो एक सर्कल ऑफ कम्युनिटी है जो इस पर्टिकुलर फिल्म का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, एंड नाउ दे हैव ऑल शोन अप एट द सेम टाइम टू विटनेस इट, एंड दैट फील्स रियली कूल टू बी अ पार्ट ऑफ। पहले ओटीटी को एक सेफ हेवन माना जाता था। जब गैंग्स ऑफ वासेपुर और सेक्रेड गेम्स जैसे प्रोजेक्ट्स आए तो लगा कि अब फिल्म मेकर्स को सेंसर बोर्ड की उस कैंची से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एल्गोरिथम्स और लीगल टीम्स डिसाइड कर रही हैं कि हम क्या देखेंगे। अगर एक डायरेक्टर ने एक फिल्म को डार्क एंड ग्रिटी बनाया है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म उसे ब्राइटन और डीसैचुरेट कर देते हैं ताकि वो हर तरह की मोबाइल स्क्रीन पर विजिबल हो। मेरे हिसाब से ये डायरेक्टर के विजन की इंसल्ट है। आजकल तो ऐसा हो गया कि चलो थिएटर्स में हमें पता होता है कि CBFC ने कट लगाया है, पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे सेफ खेलने के लिए वो खुद से ही सीन्स हटा देते हैं बिना ऑडियंस को बताए, जो कि एक तरह का साइलेंट बिट्रेल नहीं है? तो क्या ये सिनेमा वर्सेस ओटीटी की जंग खत्म हो गई है? शायद नहीं,
बट रूल्स डेफिनेटली बदल गए। अगर एक पर्टिकुलर फिल्म में VFX और स्केल है ना, तो ही जनता घर से बाहर निकलेगी और थिएटर में फिल्म्स देखेगी। सिनेमा अब एक स्टोरी टेलिंग से ज्यादा एक एक्सपीरियंस ड्रिवन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया है, और वहीं OTTs सिर्फ एक गोडाउन बनते जा रहे हैं जहां पता नहीं हर दिन कितना कंटेंट डंप किया जाता है। कन्वीनियंस के नाम पे हमें कॉम्प्रोमाइज्ड विजुअल्स और सेंसर्ड डायलॉग्स दिए जा रहे हैं, पर इस सब के बीच नुकसान किसका हो रहा है? आई थिंक आर्ट का। अगर एक फिल्म मेकर को अपनी फिल्म धुरंधर की तरह रिलीज के बाद बदलनी पड़े सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज में फिट नहीं बैठ रही, तो हम डेफिनेटली ग्लोबल सिनेमा से पीछे छूट रहे हैं। OTTs का वादा एक टाइम पे फ्रीडम था, बट आज के टाइम पे वो सिर्फ टेलीविजन 2.0 बनता जा रहा है। वही बीप्स, वही धुंधली तस्वीरें और वही पुराने कंस्ट्रेंट्स। हम 500 रुपए उस सब्सक्रिप्शन के नहीं, उस अनफिल्टर्ड विजन के देते हैं जो हमें दुनिया को एक नए नजरिए से दिखाए। अगर वो ही चला गया तो OTT और सिनेमा की इस लड़ाई में जीत किसी की भी हो, हारने वाला सिर्फ हमारा सिनेमा ही है। सायोनारा। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन एक्सप्लेनिंग कि इंडिया में पायरेसी काम ही कैसे करती है। तो अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो पायरेसी कमेंट सेक्शन में छोड़ते चले जाना। तब तक के लिए यू कैन ऑलवेज कट टू सिनेमा।